अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे ना बहुत बुखार हुआ था, ज़ुकाम खांसी फ्लू ऐसे सारा ये सिस्टम चल रहा था मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ कदरे बेहतर हुआ हूँ। तो डॉक्टर ने भी मशवरा दिया था को ट्रैवल नहीं करना, इसकी वजह से। तो मैंने पिछले हफ्ते बहुत ट्रैवल किया था, उसकी वजह से सर्दी से ना बुखार हो गया था। तो मैं 3-4 दिन या 5-6 दिन ऐसे कहीं भी नहीं गया, तो कुछ बनाया भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको मतला किया जाए। तो वीवर जो होते हैं ना, वो अपना भाई होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने जिगर होते हैं। तो उनको नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। उनको अपना हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है। तो इसी तरह मैं फिर आज डेरे पे भी गया हूँ। डेरे पे भी जाके मैंने फसलों को भी देखा अब क्या क्या हाल चाल है। तो पानी गंदम को लगे हैं कि नहीं लगे, बाग का क्या हाल है। ये हमारा गंदम है, छोटा बाग है ये सारा, ठीक है जी। ये गंदम माशाल्लाह अच्छी हो गई है। ये फ्रूटर का, इसको तकरीबन हो गया 2 साल हो गया, छोटा फ्रूटर है। तो थोड़ी सी बात करनी है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इंशाल्लाह। तो मैंने आज आपसे ना 2 स्टोरी शेयर करनी है जो मेरे साथ बीती हैं। एक मेरे दोस्त के साथ हुई है, एक मेरे साथ हुई है। मैं एक दफ़ा मोटरवे से रावलपिंडी जा रहा था। तो रास्ते में ना गाड़ी का हवा थोड़ा सा मुझे शक पड़ा कि अगले टायर में हवा कम है। तो मैं टायर वाली पंचर, वहाँ पे सर्विस स्टेशन पे होते हैं ना, सर्विस एरिए में पंचर वाले होते हैं। तो वो बोलता है सर जी आपका एक टायर नहीं है, दोनों टायर पंचर है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है जी पंचर तो लग जाएंगे लेकिन आपके टायर दोनों क्रैक हैं, आपको रावलपिंडी नहीं पहुँचाएँगे। मैं क्या क्यों? कहता जी टायर क्रैक हैं। मैंने कहा फिर? कहते जी नेट डला लो। मैंने वो दोनों टायर जो है ना अगले चेंज करवा ले। वो टायर चेंज करवाने के बाद फिर मैं अपने सफ़र को रमा दुआ हो गया। लेकिन मैंने एक किया कि जो मेरे टायर उतरे थे ना, मैंने कहा वो टायर मेरी गाड़ी के पीछे रख दो ताकि मैं जिस कंपनी से मैंने ख़रीदे हैं वो टायर जो है ना मैं उनको वापस करूं। तो इतना टाइम नहीं हुआ है भाई, 12,000 किलोमीटर चले हैं तो वो टायर क्रैक हो गए हैं। तो उन्होंने वो टायर पीछे रख दिए गलती से, उनको अकल नहीं आया। अगर वो चालाक होते तो वो टायर ना रखते, वह पकड़े जाएंगे। तो वो टायर मैं सीधा कंपनी में लेके गया। जब मैं कंपनी में लेके गया तो उन्होंने कहा जी भाई साहब ये देखो इन टायरों को कट लगे हुए हैं। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि आपने टायर कहाँ से लिए हैं। तो मैंने उनको बोला कि टायर तो मैंने सर्विस स्टेशन से लिए हैं, मोटरवे से। जगह का नाम नहीं बताएगा कि कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन मोटरवे पे जाकर ऐसे काम मत करें और एहतियात करें। जब मुझे शक, उन्होंने बोला कि आपने मोटरवे से चेंज करवाया। मैंने कहा बिल्कुल मोटरवे से चेंज करवाए हैं। तो वो बोलते हैं ये देखो जी ताज़े कट लगे हुए हैं। उन्होंने छोटे छोटे वो ब्लेड रखे होते हैं ऐसे सिस्टम। तो मैंने ना एक पुलिस का बड़ा अफसर है, मेरा दोस्त था उस ज़माने में, वो आईजी थे लगे हुए इस्लामाबाद में। तो मैंने उनसे ये बात शेयर की। तो फिर अल्लाह के फजल से उन्होंने फिर पूरी कार्रवाई सुनी। एक और पुलिस अफसर को उन्होंने बताया ये स्टोरी सारी। उन्होंने सिविल कपड़ों में सारे आदमियों को इस काम के ऊपर लगा दिया। तो वो लोग पकड़े गए थे। तो पकड़े गए थे, फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। एक तो बात ये है कि सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सफ़र पे निकलें, सफ़र से निकलने से पहले अपनी गाड़ी को चेक करें। उसका डीज़ल क्या है, डीज़ल चेक करें, पेट्रोल है, पेट्रोल चेक करें, टायर चेक करें, हवा चेक करें। ऐसे लंबे सफ़र पे जब भी जाओगे तो रास्ते वाले जितने भी होंगे वो आपको
ख़राब करेंगे। ठीक है जी। तो ये एक स्टोरी थी। वो उनको तो अब पुलिस पकड़ के ले गई, उनको तो जो भी हुआ उनको हो गया। दूसरी स्टोरी ये थी मेरे पास, एक दफ़ा वो बस के अंदर थे। जो बस थी वो मेरे दोस्त की थी। तो बस जो थी वो मेरे दोस्त की थी। तो वो बस के अंदर काफ़ी यानी कि फुल भरी पड़ी थी। जब फुल भरी पड़ी थी तो उसमें मैंने देखा कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद चलने के बाद, कि एक बाबा खड़ा हुआ है। वो कहता है जी मेरी एक बेटी है, तो मेरी हर चीज़ तबाह हो चुकी है, मेरी एक फैक्ट्री थी वो आग लग गई, ये हुआ वो हुआ, ऐसे उसने एक स्टोरी बनाई। तो इसका मैंने क्या करना चाहता हूँ, कोई आदमी है खुदा वास्ते, कोई अल्लाह के वास्ते, उसने भगवान के नाम लेने शुरू कर दिए, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या वास्ते डाले उसने। तो एक उसी सीट के पीछे एक बुज़ुर्ग था, वो बोलता है एक बेटा मेरा डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, अगर आप महसूस ना करें तो मैं बेटे से पूछ लेता हूँ। तो वो इंजीनियर जो बेटा था उसका, वो उसके साथ ही था। तो उसने फ़ौरन बेटे से कहा कि क्या आप इस लड़के से शादी करना चाहते हो? तो उसने कहा अगर ये पूरी स्टोरी इनकी सही है तो मैं शादी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसी गाड़ी के अंदर एक मौलाना साहब पीछे बैठे हुए, सबसे पीछे। तो उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं निकाह का काम करता हूँ, तो मैं निकाह पढ़ा दूँगा। उन्होंने कहा सर ठीक है जी। जब निकाह हुआ तो उसी सीट के मौलवी के साथ एक और सीट वाला, वो बोलता जी मैं अपने घर जा रहा था, बच्चों को मिलने के लिए 5-6 महीने के बाद जा रहा हूँ, तो मैं मिठाई लेके जा रहा हूँ। तो वो मिठाई जब उसने खोलने के बाद उसने सारी बस वालों को एक एक दाना खिला दिया। वो 2-2.5 किलो मिठाई थी, वो सब ने खा ली। हुआ क्या कि आधे घंटे के बाद वो पूरी बस की बस सो गई। गाड़ी ड्राइवर ने भी जब उसको झूठे आने शुरू हो गए, नींद आनी शुरू हुई, उसने भी खड़ी कर दी। पूरी बस की बस जो है ना वो सो गई। सोने के बाद वो मौलवी, मिठाई वाला आदमी और वो लड़की, वो बाबा, ये चारों आदमी ने पूरी बस लूट ली। लूटने के बाद फरार हो गए। तो जब उनको होश आई 2-3 घंटे के बाद, तो वो सब जा चुके थे। तो ये जगह है जो फ्रूटर मैंने आपको बताया था कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, बूढ़ा हो गया, वहाँ पे हमने गंदम लगा दी है। ठीक है जी। बाकी ये गंदम भी है, वो भी गंदम है सारी, वो आगे तक सब गंदम ही गंदम है माशाल्लाह। तो दिखा रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी सफ़र करते हैं किसी आदमी से कोई चीज़ मत खाएं, खा आपका महल्ले का, खा आपका दोस्त है, कोई भी है, किसी से सफ़र में कोई चीज़ मत खाएं प्लीज़। यही मेरी रिक्वेस्ट है। यही 2 स्टोरियाँ मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको एक अच्छे से और ख़ूबसूरत से व्लॉग में। तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, जो भी मेरा चैनल देखता है, उनको मेरा मोहब्बत भरा सलाम।